नमस्कार मित्रों, मैं चंद्रशेखर। आज हम विषुक्तरी दशा के तृतीय शुक्ला के तृतीय पुष्प में या तृतीय कड़ी में प्रवेश कर रहे हैं। पहले दो जो कड़ियाँ हो गई, दो जो पहले हमारे संभाषण हुए उसमें हमने पहले विषुक्तरी दशा का एक आधार क्या है इसको समझने की कोशिश की। दूसरे में हमने तीन महत्व के श्लोकों को देखा कि जब त्रिकोण के स्वामी हर शुभ फल देते हैं, त्रिषणाधिपति यानी 3, 6 और 11 के अधिपति अच्छे फल नहीं देते हैं। इनको हमने देखा। हमने केंद्राधिपति दोष क्या है इसे समझा। द्वितीय और द्वादश के स्वामी भी किस प्रकार से फल दे सकते हैं इसके भी हमने समझने का प्रयास किया। आज मैं उसी कड़ी को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ कि हमने ये भी देखा कि केंद्राधिपति दोष यानी कुछ कमी, दोष यानी कुछ खत्म हो जाता है या उसकी कोई शक्ति खत्म हो जाती है ग्रह की शुभ फल देने की, ऐसा नहीं है, वो कम हो जाता है। या क्रूर केंद्र के अधिपति, क्रूर ग्रह केंद्र के अधिपति होने के बाद में वो हमें शुभ फल देते हैं ऐसा नहीं, पर अशुभ फल जरूर नहीं देते अपने भाव के संदर्भ में विशेषता और ऐसे। इसे हमने समझने की कोशिश की। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। केंद्राधिपति दोष तो हमें समझ गया। शुभ ग्रह जब केंद्र के अधिपति होते हैं और यदि वो उस केंद्र में स्थित न हो तो ऐसी स्थिति में केंद्राधिपति दोष लगता है, ऐसा कहा गया। ये केंद्राधिपति दोष केवल उनके दशा फलों के संबंध में है। उनका बाकी उनका जो प्रभाव है उनके यानी जन्म राशि चक्र में स्थित होने से उसमें कोई उसमें फर्क आता नहीं है। इसे समझ लीजिए। अब क्या ये सभी ग्रह एक ही प्रमाण में दोष युक्त होंगे, इसे भी हमें समझना है। तो नहीं, इसमें ऐसा कहा गया है चढ़ते हुए क्रम से चंद्र सबसे कम दोष देता है, उसके बाद बुध, वो थोड़ा ज़्यादा दोष युक्त है, उससे भी ऊपर गुरु, और सबसे ज़्यादा दोष युक्त हो जाता है शुक्र। अब प्रश्न ये पड़ता है कि ऐसा क्यों होता है? सभी शुभ ग्रह हैं तो सभी ने सरीखे प्रमाण में देना चाहिए। इसके बारे में हमें थोड़ा विचार यदि हम करें उस पर, जिसे हम तर्क असंगत विचार यदि हम करें तो हमें ये ख्याल में आता है कि देखिए चंद्र जो है ये कभी शुभ रहता है कभी अशुभ रहता है ना। सहसा कृष्ण अष्टमी का चंद्र वहां से लेके शुक्ल अष्टमी तक शुभ को केंद्र को सहसा पाप ग्रह माना जाता है। हालांकि यवनाचार्य आदि कहते हैं कि केवल चतुर्दशी का जो चंद्र है उसे अशुभ ग्रह मानना चाहिए या उसे पाप ग्रह मानना चाहिए, परंतु ज़्यादातर मत यही है कि कृष्ण अष्टमी से शुक्ल अष्टमी तक का वो निर्बल होता है, पक्ष बल में हीन होने की वजह से वो पाप ग्रह के फल देता है, और शुक्ला अष्टमी से फिर इधर कृष्णाष्टमी तक आने तक उसे शुभ समझा जाता है। इसका कारण बहुत आसान है। देखिए हमारे ग्रहों की जो शक्ति है इसका संबंध वो हमें कितने चमकते हुए दिखते हैं इससे बिल्कुल सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। इस बात पे हम कभी आगे यदि वक्त आया तो चर्चा करेंगे, या हम जब उच्च नीच आदि बोलते हैं उसका भी इससे कुछ संबंध है। और क्योंकि ऐसा भी ये ज्योतिष है, ज्योतिष है चमकने वाले चीज़ों का अभ्यास। कौन सी चमक जो हमें दिखे, कौन सी दिखे तो ग्रह, इसलिए उस अर्थ में उसे समझना चाहिए। ऐसा तो हम बोलते हैं कि भगवान का वो दिया है, दीपक है, वो समझाने के लिए बोलते हैं कि ज्योति प्लस ईश यदि हमने किया, ज्योति में ईश यदि हमने जोड़ दिया तो वो ज्योतिष हो जाएगा, ज्योतिष नहीं होगा, है ना। तो परंतु वो भी सही है क्योंकि वो एक प्रकार का ज्ञान ही देती है कि आगे जाके क्या होने वाला है भविष्य में। तो वो अर्थ भी गलत है ऐसा नहीं है, परंतु प्रत्यक्ष में अर्थ जो हमारी चमकने वाली चीज़ें हैं, जो दिव्य चीज़ें हैं, दिव्य देते हैं, उनको सबको देव भी उन्हीं को कहा जाता है। आपको मालूम है, सब आप विद्वान हो, तो इसीलिए ग्रहों को देवों का संबंध भी दिया है कि इस ग्रह का अधिपति या इस देव का प्रतिनिधि अमुक ग्रह है, ऐसा दिया हुआ है। वो आपको पराशरी आदि में मिल जाएगा। वो मैं यहाँ पे फिर से बताता नहीं हूँ, समय ऐसा भी मैं 15-20 मिनट लेता हूँ तो उसी में कवर करना होता है।
इसलिए ये चंद्र जो है ये कुछ टाइम खराब रहता है, कुछ देर के लिए, और यानी पापग्रह का फल देता है। जब वो पापग्रह का फल देगा उस दौरान नैसर्गिक है कि वो केंद्राधिपति दोष होकर भी वो दोष उसको नहीं रहेगा। इसका मतलब कभी वो दोष युक्त रहता है, कभी नहीं रहता। ये 15-15 दिन का उसका समय है, ऐसा आप मान सकते हैं। या यदि यवनाचार्य का मत लिए हमने तो केवल चतुर्दशी को वो पापी रखता है, तो थोड़े देर के लिए वो अच्छे भी फल दे सकता है, यदि वो चतुर्दशी का या अमावस का चंद्र हो तो। इस प्रकार इसे हम यदि समझने की कोशिश करें तो हमें बहुत आसान हो जाएगा कि ये जो चढ़ता हुआ क्रम दिया है, बढ़ता हुआ जो क्रम दिया है, ये क्यों है। उसके बाद आता है बुध। अब ये जो बुध है ये आपको पता है, ये अकेला होगा तो शुभ फल देता है, पाप ग्रहों के साथ पाप फल देता है, तथा शुभ ग्रहों के साथ ये शुभ फल देता है। इसका मतलब इसका शुभत्व अशुभत्व जो है, ये इसका शुभत्व जरा ज़्यादा देर चलता है, अशुभत्व जरा कम देर चलता है। इस वजह से उसे आगे की श्रेणी में रखा, क्योंकि ये शुभ ज़्यादा देर है तो नैसर्गिक है कि ये केंद्राधिपति का जो दोष है इसको ज़रा ज़्यादा लगेगा। उसके बाद में गुरु आते हैं। अब गुरु और शुक्र ऐसे तो सरीखे ही हैं, हम तो देख ही रहे हैं। फिर भी गुरु की एक आदत रहती है, जिस स्थान में बैठता है उस स्थान को वो कुछ न कुछ क्षति पहुंचाता है। आपको पता है, हमने शायद पहले जो संभाषण किए हैं उसमें इस बारे में बोला हुआ है कि स्थान हानि करोति जीवा स्थान वृद्धि कर शनि। तो स्थान को कुछ न कुछ वो तकलीफ देता है। तो ये 12 भावों में एक भाव में तो वो कुछ न कुछ तकलीफ देगा, वहाँ पे वो थोड़ा बहुत जिसको हम मैलिफिक अंग्रेजी में बोलते हैं, या पाप फल दे सकता है। पाप नहीं बोल सकते पर शुभ फल नहीं देता। इस वजह से गुरु को बहुत ही ज़्यादा देर ये शुभ रहता है ना। 1/11 समय में तो ये शुभ रहता है, इसलिए इसको और थोड़ा ज़्यादा केंद्राधिपति दोष युक्त में इसकी तीव्रता ज़रा ज़्यादा मानी गई है। शुक्र को ऐसा कुछ है नहीं, वो शुभ ही रहता है। इसलिए वो शुभ ग्रह सतत होने की वजह से सातत्य से रहता है, इसलिए उसे केंद्राधिपति दोष सबसे ज़्यादा लगता है। अब क्या ये केंद्राधिपति दोष जो है ये हम क्रूर ग्रहों का क्या होगा, तो क्रूर ग्रहों को भी आपको मालूम है कि क्रूर ग्रह यदि केंद्र के अधिपति होंगे तो इन्हें दोष नहीं लगता। इसका मतलब ये बुरा परिणाम नहीं देते। तो यहाँ तक तो बराबर है, इसमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी हम ऐसा समझ सकते हैं कि यदि लग्न केंद्र के है तो चूंकि वो केंद्र थोड़ा निर्बल है तो शायद उसमें कम लगेगा। ऐसा करते हुए दशम केंद्र का अधिपति होगा तो उसे उसका फायदा ज़्यादा होगा, क्योंकि केंद्राधिपति होने की वजह से उसमें क्षमता ज़्यादा आ जाएगी। वो केंद्र ज़्यादा प्रबल है तो उसका अधिपति भी प्रबल होता है, तो वो क्रूर है, तो प्रबल क्रूर ग्रह होने से वो शायद उसको वो अपने दशा काल में कम प्रमाण में अशुभ परिणाम देगा। ये कब होता है इसमें और एक फिर देखिए अपवाद हर जगह दिया ही है ना हमारे विद्वानों ने, क्योंकि ऐसा अंग्रेजी में कहते हैं कि एक्सेप्शन प्रूव्स द रूल। अपवाद ही एखादे नियम को सिद्ध करता है। हमारे विद्वानों ने 2 भी अपवाद दिए, क्योंकि अपवादों के भी अपवाद दिए तो उनके नियम ज़्यादा सटीक बैठते हैं, वो इस कारण। और ऐसे शास्त्र में ज्योतिष के समान गहन शास्त्र में भी वो सटीक बैठते हैं। तो इन सब में एक बात ख्याल में रखने की है कि वो ग्रह अपने खुद के केंद्र में रहे तो ये जो भी परिणाम है इनका उलटफेर हो जाता है। अब उलटफेर कैसा होता है, तो शुभ केंद्राधिपति यदि खुद के ही केंद्र में बैठे, उसकी जो राशि केंद्र में उसी राशि में यदि वो स्थित हो तो उसे केंद्राधिपति दोष नहीं लगता है ना। यानी वो अपने दशा में शुभ परिणाम देने के लिए सक्षम हो जाते हैं। इसमें जैसा कि आप जानते हो कि बुध और गुरु यदि है तो 2 केंद्र उनके होने से वो किसी भी उनके 2 राशियों में से किसी में यदि स्थित हो जाए केंद्राधिपति होके खुद की 2 राशियों में,
बुध गुरु के केंद्र में जाके, केंद्र में स्थित राशि में जाके यदि स्थित रहा तो केंद्राधिपति दोष उसका हरण नहीं होता, वो रहता है। ऐसा ही गुरु का भी होता है। तो गुरु यदि धनु या मीन राशि में स्थित होकर वो राशि या केंद्र में हो तो उसे दोष नहीं लगेगा। इसी प्रकार बुध मिथुन या कन्या राशि स्थित होकर केंद्र में वो ये राशि स्थित हो, इसमें से एक भी राशि स्थित होगी तो दूसरी नैसर्गिक होगी, वो एक दूसरे से चौथा ही नंबर पे है ना, तो फिर उन्हें दोष नहीं लगता। और क्रूर ग्रहों का भी ऐसे ही है, वो यदि खुद के राशि में स्थित होकर केंद्र में स्थित हो तो फिर वो दोषयुक्त हो जाते हैं। जरा अटपटा लगता है पर इसे आप समझने की कोशिश कीजिए। होता कुछ नहीं है, जैसा हम बीज गणित में सीखते हैं ना, दो यदि ऋणात्मक चीज़ें आ गई तो दोनों मिलकर वो धनात्मक हो जाती है ना। तो उसी प्रकार से चूंकि ये दोषयुक्त है और वो दोषयुक्त जगह में बैठने पे वो दोष से मुक्त हो जाता है, और जिसे केंद्राधिपति दोष नहीं लग रहा वो अपने ही केंद्र में बैठ जाए तो फिर वो शुभ होने की वजह से, क्योंकि स्वग्रह का तो शुभ ग्रह कहा गया है ना। कोई भी ग्रह जो है वो खुद के घर में बैठकर शुभ हो जाता है, ऐसा कहा गया सर्वे ग्रह। तो इसलिए वो शुभ हो गया, और शुभ हो गया वो अब केंद्र का अधिपति बन गया। वो उसका शुभ होना केवल वो केंद्र में, खुद के केंद्र में स्थित होने से, इस वजह से फिर वो फिर से दोषयुक्त हो जाता है। इस प्रकार का ये इसका तर्क है, इसे हम समझ लेंगे। और शुक्र के बारे में ऐसा होता नहीं है, आपने देखा होगा, इसीलिए वो शायद ज़्यादा प्रबल है, क्योंकि शुक्र की एक राशि यदि केंद्र में रहेगी तो दूसरी राशि केंद्र में नहीं रहती है ना। वो त्रिशलाय में चली जाएगी, द्वितीय भाव में चली जाएगी, कहीं पर भी जाएगी, जहाँ भी जाएगी। तो इसलिए इसे बिल्कुल ध्यान में रखिए। और मैंने जैसा बोला कि केंद्राधिपति दोष भी है तो शुभ ग्रह कोई बहुत अशुभ फल देगा ऐसा नहीं, वो फल अशुभ देगा नहीं देगा ये दूसरा, उसका जो उसकी जो भी वो कहाँ स्थित है, किस प्रकार से स्थित है, इस पर उसका सब परिणाम है। अब हमें आता है कि अष्टमाधिपति, हमने देखा सूर्य और चंद्र को अष्टमेश दोष नहीं लगता। अष्टम का अधिपति होना अच्छे फल देने का लक्षण तो नहीं है, ये मान लिया, क्योंकि वो त्रिक स्थान का स्वामी है। 6, 8, 12 इनको त्रिक बोला जाता है, अच्छे स्थान नहीं समझे जाते हैं। हालांकि इसमें भी आपने देखा कि 12वें का और द्वितीय का यदि स्वामी रहे तो वो अपने दूसरे भाव के फल देते हैं, या जिस ग्रह के साथ स्थित है उसके फल देते हैं। अब सूर्य और चंद्र जो अष्टमेश के फल नहीं देते, इसका ये गलत अर्थ न निकाले, क्योंकि अष्टम भाव ये आयु भाव है। अब आयु को हानि हो या वृद्धि हो, उस स्थिति में अष्टमेश की दशा कहीं ना कहीं, आपको दशाओं के 5 करीबन स्तर हैं, आपको पता है कि आप ज्योतिषी हो, यहाँ तक आ गए तो आपको ये पता है कि जैसा कि देखिए महादशा है, फिर अंतरदशा है, फिर प्रत्यंतर दशा है ना, फिर सूक्ष्म दशा आती है, प्राण दशा आती है, और फिर देह दशा आती है। तो ये जो 6 स्तर आते हैं उनके, यहाँ कहीं ना कहीं तो भी अष्टम भाव का अधिपति की दशा रहेगी, किसी न किसी स्तर पे जिंदा होने के लिए रहेगी, मृत्यु के लिए भी रहेगी। क्योंकि ऋणात्मक ऊर्जा आ रही है कि धनात्मक ऊर्जा आ रही है, अलग बात है। इसीलिए मेरा सहसा कहना ऐसा रहता है कि जब हम दशाओं का परिणाम देखते हैं, उसी वक्त जो गोचर के ग्रह है वो कहाँ पर प्रभाव अपना डाल रहे हैं, इसे जरूर देखिए, क्योंकि उससे आपको समझने में आसान होगा। कई लोगों को लगता है कि मैं ये जो सहसा जो ज्ञान दिया हुआ है उसके विरुद्ध बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। पाराशर जी ने भी बोला है, सिर्फ कहाँ बोला है ये मैं जानबूझ के नहीं बताता, ताकि ज्योतिष जो विद्वान है वो पढ़ते वक्त, और जो विद्वान होना चाहते हैं वो पढ़ते वक्त कोई भी ग्रंथ को पूर्णतया पढ़े, तो उनको वो पता चल जाएगा कहाँ पर है। मैं कोई नया ज्योतिष का कोई सिस्टम नहीं बनाता, मेरी फलानी सिस्टम, इसके नाम की सिस्टम, ऐसी चंद्रशेखर शर्मा नाम की कोई सिस्टम है नहीं। जो हमारे पूर्वजों ने बताया है, जो ऋषि मुनियों ने बताया है, अनेक आचार्यों ने बताया है,
उसका अर्थ मैं जिस रीति से समझता हूँ उसी को मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मैंने ये शायद बहुत बार बोला भी होगा, आप उससे तंग भी आ गए होंगे। पर देखिए, जो अष्टमेश दोष नहीं लगता, ये किस अर्थ से दिया है इसे समझने की कोशिश करना। ये किस अर्थ से दिया है? एक सिद्धांत ऐसा है कि 6, 8 और 12 के स्वामी, यानी 6वां भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, इनके स्वामी जहां भी बैठे उस भाव को क्षति पहुंचाते हैं। सूर्य और चंद्र इस प्रकार से कहीं स्थित हो तो इस प्रकार की क्षति न पहुंचाए, नहीं पहुंचाएंगे, इस अर्थ में इसे हमें लेना है। इसे समझने की कोशिश कीजिए, नहीं तो उनके दशा में मृत्यु नहीं होती वगैरह ऐसी गलतफहमियां न कीजिए। किसी भी ग्रह के दशा में मृत्यु हो सकती है। मैंने जैसा बोला कि वो छः जो हमारे स्तर है वहाँ कहीं ना कहीं लग्नाधिपति की कुछ तो कुछ दशा एक न एक स्तर पे रहेगी। अष्टमाधिपति की रहेगी, संभवतः दशमेश की भी रहेगी, तो और द्वितीय और सप्तमेश की भी रह सकती है, क्योंकि उन्हें मारक कहा गया। उन 2 और 7 स्थान को मारक कहा गया है। अब ये हमें ये जानना है कि ऐसे में कुछ इसको अपाद है क्या? आपाद है। वो कब है? सर्व त्रिकोण नेतारो, है ना, और त्रिषणाय के बुरे, तुमको बता दिया है। तो फिर बाकी भावों का क्या होगा? क्योंकि इसमें तो केंद्र की बात ही नहीं चली, तो क्या केंद्र बुरे रहते हैं? ऐसा नहीं। त्रिकोण का स्वामी होके केंद्र का भी यदि स्वामी हो तो फिर वो ग्रह शुभ फल देता है। इसीलिए मैं जब भी बोल रहा था ना कुछ समय पहले कि भाई अपग्रह यदि केंद्राधिपति है तो वो कुछ भी दोषयुक्त नहीं रहेंगे इसे, या वो बहुत अच्छा फल देंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि उनके दूसरी राशि और भी कुछ दिखाती है। इसे भी ध्यान में रखना, वो त्रिषणाय भी हो सकती है। तो फिर ऐसा क्यों कहा गया? तो उसके बारे में पाराशर जी ने आगे कहा है कि मंगल केवल, मैं जो बोलता हूँ कि भाई शुभ हो जाते हैं, पूरे शुभ हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। वो पापग्रह तो हैं ही, परंतु उनका जो ऋणात्मक ऊर्जा आने की है वो कम हो जाती है, इसी अर्थ में। इसीलिए इसका एक हम बोल सकते हैं उसे, इसका आधार करके उन्हीं का एक श्लोक ऐसा है जिसमें उन्होंने कहा है कि कर्क लग्न के लिए मंगल शुभ केवल इसलिए नहीं होते कि वो केंद्र के स्वामी हैं, क्योंकि वो कर्क लग्न होगा तो दशमाधिपति मंगल रहता, परंतु वो इसलिए होते हैं कि वो उसी समय त्रिकोण के भी स्वामी होते हैं। इस अर्थ का श्लोक बृहत पराशरी में है। यही श्लोक अलग अलग रीति से अलग अलग आचार्यों ने लिखा हुआ, उसे जरूर पढ़िए। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि वो शुभ हो जाते हैं। अशुभ ग्रह है, अशुभ तो नहीं बोल सकता मैं, क्रूर बोलूँगा उनको, पाप ग्रह भी बोलते हैं। पर ग्रह पाप या शुभ होते तो वो तो उनकी हम पूजा नहीं करते ना, कोई पाप या बुरी चीज़ की पूजा थोड़ी की जाती है। तो इन ग्रहों को जो शुभत्व की बात होती है यहाँ पे केंद्राधिपति दोष के सिलसिले में, उस शुभत्व को हम समझे। वो कम प्रमाण में तकलीफ देते। क्यों देते हैं? क्योंकि वो चारों केंद्र क्या है? आपकी तनु है, आपका सुख है या माता जी है। सप्तम भाव जो है वो आपका साझेदार है, आपकी पति या पत्नी जो भी है। और दशम ये कर्म के भाव है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 त्रिकोण के जो केंद्र बिंदु है, जो उनके शिखर बिंदु है, ये 4 ठिकान है। तो नैसर्गिक है कि उनके अधिपति बुरा क्यों देंगे? हाँ, वहाँ बैठने के बाद में वो बुरा दे सकते हैं। जैसा कि मंगल यदि वृश्चिक राशि में, समझ लो ऐसा, वृश्चिक में ही ऐसा नहीं, पर इसलिए कि एक हम अंदाजा लगाए कि वहाँ यदि बैठ गए तो क्या करेंगे। तो बाकी तो सब ठीक करेंगे, परंतु उनके पिता की जबान जरा तीखी होगी और माता को दुख हो सकता है, क्योंकि वो खुद के घर में बैठ के ऐसा भी बहुत शक्तिशाली हो गया है मंगल। और ऐसा शक्तिशाली मंगल यदि लग्न पे देखे, चतुर्थ पे देखे, तो ये क्या करेगा? इसका दिमाग थोड़ा तेज होगा और हो सकता है कि माता से कुछ अनबन हो जाए। तो इसे समझने की कोशिश करना चाहिए हमें कि इस प्रकार से क्यों कहा गया है। तो अब तो 19 मिनट कुछ 20 मिनट होने को आया है, मैं इसको विराम देता हूँ, पर इसे आज हम समझ लेते हैं।
और आगे जाके हम देखेंगे कि और क्या क्या हो सकता है। द्वितीय और द्वादश के भी स्वामी जैसे हैं तो दूसरे का फल देते हैं जिस ग्रह से संबंधित है, तो क्या इसका मतलब क्या वो 12वें भाव का नहीं देंगे या उनकी जो दूसरी राशि होगी उसका नहीं देंगे? ऐसा तो नहीं होगा, है ना। इसे हम कभी भी ध्यान में रखें ताकि यहाँ पे कुछ संभ्रम की स्थिति होने की ज़रूरत नहीं है और ये हम आसानी से इसे आत्मसात कर सकें। यहाँ पर हम यही सोचते हैं कि हमें ये समझ में आ जाए कि इसका प्रयोग कैसा करना है ना। इसलिए यहीं पर मैं इसको विराम देता हूँ। 20 मिनट हो गए हैं, आप लोग बड़े शांतिपूर्वक इसे सुनते हैं, धैर्यपूर्वक सुनते हैं, इसलिए फिर से एक बार आपके आभार मानता हूँ और इसे यहीं विराम देता हूँ। अगले श्रृंखला में हम और कुछ बात करेंगे कि ये जो हमारे दशाएं महादशाएं हैं इनका प्रयोग कैसा करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, कहाँ किस प्रकार से होने की संभावना है, इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे। ये विषय बहुत गहन है, जितना हो सके मैं समझाने की कोशिश करूँगा, प्रयास करूँगा, उसको आप स्वीकार कर रहे हैं। इतना कह के मैं आपकी इजाज़त लेता हूँ। शुभ रजनी।